क्या आप जानते हैं, मौत से बचाने की कोशिश भी कभी कभी मौत का कारण बन जाती है। एक छोटी सी गलती, एक मासूम तोता और एक ऐसा सच जिसे सुनकर गरुड़ देव भी स्तब्ध रह गए। यमराज की एक मुस्कान। और शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो साबित करती है, जिसे आप बचाना चाहते हैं वही आपकी वजह से खत्म भी हो सकता है। यह कहानी आपको हिला देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच में हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? प्राचीन काल में वैकुंठ धाम के निकट भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव एक पेड़ पर विराजमान थे। गरुड़ जी बहुत शक्तिशाली और भगवान के प्रिय थे। उसी समय एक छोटा सा तोता शुक वहां आया और गरुड़ जी के पास बैठ गया। तोता बहुत भोला भाला था, लेकिन उसकी नियति में कुछ खास लिखा था। अचानक यमराज जी वहां से गुजर रहे थे। यमराज जी तोते को देखते ही मुस्कुरा दिए, एक हल्की सी मुस्कान, लेकिन वह मुस्कान तोते के लिए मौत का संकेत थी। तोता डर गया। वह जानता था कि यमराज की मुस्कान का मतलब है इस प्राणी की मृत्यु निश्चित है और जल्द ही उसका अंत समय आ रहा है। तोता कांपते हुए गरुड़ जी के पास गया और रोते हुए बोला, हे गरुड़ देव, आप भगवान विष्णु के वाहन हैं, आपकी बहुत बड़ी पहुंच है। यमराज जी मुझे देखकर हंसे हैं, इसका मतलब मेरी मृत्यु निकट है। कृपया मुझे बचा लीजिए, मुझे कहीं दूर ले जाइए जहां यमराज न पहुंच सके। गरुड़ जी को दया आ गई। वे बोले, ठीक है छोटे भाई, मैं तेरी रक्षा करूंगा। गरुड़ जी ने तोते को अपनी पीठ पर बिठाया और अपनी दिव्य शक्ति से 7 समंदर पार एक बहुत दूर के सुरक्षित द्वीप पर पहुंचा दिया। वहां घने जंगल थे, कोई खतरा नहीं था। गरुड़ जी ने तोते को वहां छोड़ दिया और वापस लौट आए। कुछ समय बाद गरुड़ जी की यमराज से मुलाकात हुई। गरुड़ जी ने पूछा, हे यमराज, आप उस निर्दोष तोते को देखकर क्यों मुस्कुराए थे? क्या उसकी मृत्यु का समय आ गया था? यमराज जी बड़े आराम से मुस्कुराए और बोले, गरुड़, हाँ, उस तोते की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन मैं इसलिए मुस्कुराया क्योंकि उसकी मृत्यु का कारण बहुत अनोखा था। उसके कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु 7 समंदर पार एक जंगली बिल्ली के पंजे से होने वाली थी। बिल्ली उसे खा लेगी। मैं सोच रहा था कि यह छोटा सा तोता इतनी जल्दी और इतनी दूर कैसे पहुंचेगा, और तुमने उसे अपनी शक्ति से ठीक उसी जगह पहुंचा दिया जहां उसकी मौत लिखी थी। गरुड़ जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझ लिया कि नियति और कर्म से कोई नहीं बच सकता। जो प्रारब्ध में लिखा है उसे कोई देवता, कोई शक्ति बदल नहीं सकती। गरुड़ जी ने तोते को बचाने की कोशिश की, लेकिन वही कोशिश उसकी मौत का कारण बन गई। कहानी का गहरा संदेश, गरुड़ पुराण की शिक्षा। मृत्यु निश्चित है, कोई भी इसे टाल नहीं सकता। समय आने पर यमराज आते ही हैं। कर्म फल, हमारे पिछले कर्म तय करते हैं कि मृत्यु कैसे और कब आएगी। अच्छे कर्म से अच्छी मृत्यु, बुरे से दुखद। नियति की शक्ति, गरुड़ जैसा शक्तिशाली भी अगर बचाने की कोशिश करे तो भी नियति पूरी होती है। भक्ति का महत्व, इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में भक्ति, नाम जप और अच्छे कर्म करें, ताकि मृत्यु के समय मन शांत रहे और परलोक अच्छा बने। गरुड़ पुराण इसीलिए पढ़ी जाती है, मृत्यु के बाद क्या होता है यह समझने के लिए। संगति और कर्म, तोता गरुड़ की संगति में था, लेकिन उसके प्रारब्ध ने सब बदल दिया। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म और भगवान की शरण में रहें। संगति और कर्म, तोता गरुड़ की संगति में था, लेकिन उसके प्रारब्ध ने सब बदल दिया। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म और भगवान की शरण में रहें। यह कथा गरुड़ पुराण के कर्म और मृत्यु वाले अध्यायों से जुड़ी है और बहुत लोकप्रिय है।
लोग इसे सुनकर समझते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए राम नाम जपो, भक्ति करो, अच्छे कर्म करो। जय श्री राम। जय गरुड़ देव। जय भोलेनाथ।